A very good morning to all of you. Good morning, sir. बच्चों, इन द लास्ट क्लास हमने किया था इलिस्ट्रेशन नंबर 32 एंड 33। इलिस्ट्रेशन नंबर 34 मैंने आपको दिया था होमवर्क में, जो था कमल लिमिटेड का। तो इस क्वेश्चन में कुछ मेरे पास मैसेजेस आए हैं कि सर बैलेंस शीट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन हो गया आपका अदर देन बैलेंस शीट? Yes, sir. चलो बैलेंस शीट डिस्कस कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 34 है पेज नंबर 7.69 के ऊपर। कमल लिमिटेड was formed for the purpose of purchasing Rajesh Limited and was registered with a nominal capital of rupees 2 lakh divided into 2000 equity shares of rupees 100 each. 2000 equity shares ऑफ रुपीज 100 ईच से ये कंपनी का फॉर्मेशन हुआ। ये कंपनी की ऑथराइज शेयर कैपिटल है। 1000 शेयर्स वर इशूड एज फुल्ली पेड टू द वेंडर्स इन पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। ये जो 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच है, जो इस कमल लिमिटेड की ऑथराइज शेयर कैपिटल है, इसमें से 1000 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच ये तो इन्होंने इश्यू किए, इश्यू टू वेंडर फॉर पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। सर वेंडर कौन है? वेंडर इज राजेश लिमिटेड। राजेश लिमिटेड का बिजनेस परचेज किया है, तो परचेज कंसिडरेशन कितना हो गया? 1000 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, यानी 1 लाख रुपीज हो गया परचेज कंसिडरेशन। बोलो क्लियर है? Yes, sir. ये है पॉइंट नंबर फर्स्ट। पॉइंट नंबर सेकंड, the remaining 1000 shares were offered to the public for subscription at a premium of rupees 5 per share payable as under। रिमेनिंग जो 1000 शेयर्स हैं इश्यू टू पब्लिक, ऑफर टू पब्लिक या इश्यू टू पब्लिक एट द रेट ऑफ 105 रुपीज प्रीमियम है। और टोटल अमाउंट जो ड्यू है शेयर के ऊपर, वो किस टाइप से इन्होंने डिमांड किए हैं? 30 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 25 ऑन अलॉटमेंट, 20 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 30 ऑन फाइनल कॉल। ये 105, 30 रुपीज एप्लीकेशन, 25 ऑन अलॉटमेंट जिसमें 5 रुपीज प्रीमियम के इंक्लूडेड है, 20 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल दैट इज 30 रुपीज। टोटल लगाओ 30 प्लस 20 50, 30 प्लस 20 50 प्लस 5 55 प्लस 50 कितने हो गए? 105। एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 900 शेयर्स। 900 शेयर्स के लिए कंपनी को एप्लीकेशन मिली। क्या कंपनी 900 शेयर्स अलॉट कर सकती है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है। 1000 का 90% 900 शेयर्स, तो यहां पर मिनिमम सब्सक्रिप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, कंपनी अलॉटमेंट कर सकती है। which were duly allotted and the allotment money was duly received. At the time of the first call, a shareholder who held 100 shares failed to pay the first call money and his shares were forfeited. जब कंपनी ने फर्स्ट कॉल की डिमांड की तो 100 शेयर्स के ऊपर फर्स्ट कॉल का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, प्लस कंपनी ने शेयर फिर कर लिए फॉरफिट। ठीक है, these shares were reissued at the rate of rupees 60 per share, 70 paid up। फॉरफिट करने के बाद कंपनी ने इनको रीइश्यू कर दिया एट द रेट ऑफ 60 पर शेयर, 70 पेड अप। 70 पेड अप बनाया है, इट मींस फाइनल कॉल करने से पहले ही इन शेयर्स को रीइश्यू कर दिया। यस और नो? Yes, sir.
देखो बच्चे 30 रुपए एप्लीकेशन पे मांगे, 25 रुपए जो अलॉटमेंट पे मांगे, उसमें से 5 रुपए तो प्रीमियम के हैं, और प्रीमियम कभी भी शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं होता। तो 30 + 20 50, 50 + 20 70, यहां तक 70 कॉल्ड अप एंड पेड अप होने चाहिए थे, 70 पेड अप बना रहे हैं। इट मींस फाइनल कॉल अभी नहीं की, उससे पहले ही ये शेयर रीइश्यू कर दिए। You are required to give the necessary journal entries to record the above transactions and show how the share capital would appear in the balance sheet of the company। बेटा इस क्वेश्चन में तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी आप लोगों को बैलेंस शीट में। देखो यहां पर सब्सक्राइब्ड एंड ऑथराइज शेयर कैपिटल 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। क्लियर? इश्यूड शेयर कैपिटल अगेन 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 2 लाख रुपीज। वहां तक तो क्लियर है? बोलो बेटा, वहां तक क्लियर है आपको? यस सर। अब उसके बाद आते हैं हमारी सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप आप लिखोगे 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच allotted as fully paid up for consideration other than cash। तो ये हो जाएंगे आपके 1 लाख रुपीज, तो आपके ये हो गए। नेक्स्ट आती है आपकी सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल। ये तो है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में 900 ही तो कंपनी ने तो 1000 इश्यू किए थे, पब्लिक ने सब्सक्राइब फॉर किए थे, कितने किए थे? 900। 900 में से 100 कंपनी ने पहले फॉरफिट किए, बचे 800, और फिर 100 कंपनी ने रीइश्यू भी तो कर दिए, तो 900 शेयर्स ही है। क्लियर? यस सर। 900 शेयर्स के ऊपर कंपनी ने कॉल अपॉन कितने किए हैं? 70 रुपीज, 63,000, और ये 70 तक फुल्ली पेड अप है। अप टू 70 रुपीज ये फुल्ली पेड अप है। कंपनी ने पूरे अमाउंट कॉल अपॉन ही नहीं किया, इसलिए इनको लिखेंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल में। लेकिन जो 100 शेयर्स के ऊपर 70 में से 20 रुपीज पर शेयर आपको रिसीव नहीं हुए थे फर्स्ट कॉल के, उन शेयर्स को कंपनी ने फॉरफिट करके बाद में 70 पेड अप में ही 60 रुपीज पर शेयर 70 पेड अप में ही रीइश्यू किया था। तो ये 900 शेयर्स अप टू ₹70 तक तो कंप्लीटली पेड अप है। यस और नो? यस सर। तो 63,000 ये आ जाएगा। यहां पे लिखोगे आप 900 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 70 पेड अप। 70 पेड अप भी मत लिखो, 70 कॉल्ड अप एंड पेड अप लिखो। ₹70 कॉल्ड अप एंड पेड अप। तो 70 इंटू 900 63,000 आपका शेयर कैपिटल में आप शो करोगे 1,63,000। बोलो क्लियर है? यस सर। पूरी बैलेंस शीट समझनी है या तुम्हें केवल यही शेयर कैपिटल का पोर्शन ही समझना था बेटा? शेयर कैपिटल का ही समझना था। ये समझ में आ गया? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें आप? यस सर। चलो, नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 35।
गिव जनरल एंट्रीज फॉर फॉरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स। फॉरफीचर और री इश्यू की एंट्रीज करनी है आपको। ए लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 7 कॉल्ड अप, issued at a premium of 20% to be paid at the time of allotment। 10 रुपीज पर शेयर है, प्रीमियम है 20%, 10 रुपीज का 20% 2 रुपीज प्रीमियम हो गया पर शेयर। Yes, sir. फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। ये जो 1000 शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट किए हैं, इन पे फर्स्ट कॉल के 2 रुपीज पर शेयर कंपनी को रिसीव नहीं हुए, उस वजह से शेयर फॉरफिट हुए। Out of these 600 shares were reissued as 7 paid up for ₹4 per share। 7 paid up बनाया है, इसका मतलब रिमेनिंग जो बैलेंस अमाउंट है 3 रुपीज, वो कंपनी ने अभी कॉल अपॉन नहीं किया है। क्लियर है ना? तो 1000 शेयर्स थे ऑफ ₹10 ईच, 7 कॉल्ड अप, issued at the rate 12 rupees per share, 12 rupees per share। अब ये जो 2 रुपीज का प्रीमियम है, ये जो बेटा 7 कॉल्ड अप है, ये जो 7 रुपीज कॉल्ड अप है, क्या इसमें प्रीमियम शामिल होगा? क्या इसमें प्रीमियम शामिल होगा? आंसर इज नो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता रखा है प्रीमियम कभी भी शेयर कैपिटल के अमाउंट में इंक्लूडेड नहीं होता। और कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, वो तो शेयर कैपिटल में आती है ना। यस और नो? Yes, sir. तो 10 रुपीज में से कंपनी ने 7 रुपीज, यहाँ पे लिखा भी हुआ है देखो क्लियर कट, 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, इस 10 में से 7 कॉल्ड अप है। इसका मतलब प्रीमियम के जो 2 रुपीज हैं, 10 एंड 2, ये जो 2 रुपीज हैं, ये यहां 7 में इंक्लूडेड नहीं हो सकते। क्लियर? अब आउट ऑफ 7 रुपीज, आउट ऑफ 7 रुपीज कंपनी इनको फर्स्ट कॉल के 2 रुपीज रिसीव नहीं हुए, ये थी फर्स्ट कॉल। तो रिमेनिंग 5 रुपीज रिसीव हो गए, ठीक है ना? और ये फर्स्ट कॉल है, जबकि प्रीमियम का जो अमाउंट है, ये जो एसपीआर का अमाउंट है, ये तो अलॉटमेंट के साथ ड्यू था, अलॉटमेंट के अलोंग विद, ये तो अलोंग विद अलॉटमेंट मनी ड्यू था। और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, इसका मतलब अलॉटमेंट का तो दे चुके आप। यस और नो? Yes, sir. अलॉटमेंट का दे चुके, इट मींस प्रीमियम रिसीव हो गया। Yes, sir. प्रीमियम एक बार रिसीव हो गया है तो फॉरफीचर की एंट्री में कंसिडर नहीं होता। पढ़ाया था मैंने फॉरफीचर के टाइम आपको, प्रीमियम वंस रिसीव्ड कैन नॉट बी कैंसल्ड। तो फॉरफीचर की एंट्री करो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 शेयर्स इनटू 7 रुपीज कॉल्ड अप अमाउंट 7000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। 1000 शेयर के ऊपर 2 रुपीज पर शेयर नहीं मिले, 2000 रुपीज एंड 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट। 1000 शेयर के ऊपर रिमेनिंग 5 रुपीज मिल गए, 5000 रुपीज। बोलो यहां तक क्लियर? Yes, sir. उसके बाद इसमें से 600 शेयर्स कंपनी ने री इश्यू किए हैं एट द रेट ऑफ ₹4 पर शेयर, 7 पेड अप। तो एंट्री कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा मिला 1000 शेयर के ऊपर 4 रुपीज, सॉरी 600 शेयर्स री इश्यू किए, 600 शेयर्स के ऊपर 4 रुपीज पर शेयर, 2400 रुपीज शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 600 इंटू 7 पेड अप बनाया, 4 रुपीज पर शेयर पे इश्यू किए, यानी 3 रुपीज पर शेयर डिस्काउंट दिया, 1800 रुपीज टू शेयर कैपिटल अकाउंट 600 इंटू 7, जितना पेड अप बना ले उसे मल्टीप्लाई कर दो, 4200 रुपीज। बोलो क्लियर?
Yes, sir. अब आपको निकालना है कैपिटल रिजर्व। अर्लियर इन शेयर के ऊपर 5 रुपीज पर शेयर रिसीव हुए थे। सर 5 रुपीज तो कैपिटल के रिसीव हुए तो 7 रुपीज थे, प्रीमियम भी तो रिसीव हुआ था। लेकिन प्रीमियम जो एक बार रिसीव हो जाए उसको फॉरफीचर की एंट्री में कंसिडर नहीं करते। जब हमने डेबिट साइड में उसको कंसिडर नहीं किया तो क्रेडिट साइड में भी तो कंसिडर नहीं होगा। आपने एक साइड कंसिडर कर लिया, एक साइड नहीं किया तो आपका डबल एंट्री सिस्टम ही फेल हो जाएगा। यस और नो? Yes, sir. तो आउट ऑफ 5 रुपीज जो अर्लियर रिसीव हुए थे, डिस्काउंट कितना दिया? ₹3 पर शेयर। तो प्रॉफिट पर शेयर कितना हुआ? 2 रुपीज का। 600 शेयर इश्यू किए तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 1200 रुपीज। एंट्री कर दो, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 1200 रुपीज टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 1200। बोलो बच्चे, समझ में आ गया ये क्वेश्चन? Yes, sir. करें नेक्स्ट पार्ट। Yes, sir. नेक्स्ट है बी लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹7 कॉल्ड अप, issued at a premium of 20% to be paid at the time of allotment for non-payment of allotment money of ₹4 per share including premium and first call of ₹2 per share. अब यहां पर 7 रुपीज में से 2 रुपीज फर्स्ट कॉल के और 2 रुपीज अलॉटमेंट के, ठीक है ना। 4 रुपीज अलॉटमेंट के थे जिसमें 2 रुपीज प्रीमियम था। तो सर ये 7 नहीं लिखना चाहिए हमें, बिल्कुल ये 7 नहीं लिख सकते हम। 7 रुपीज तो कैपिटल पोर्शन था, 2 रुपीज प्रीमियम पोर्शन था, टोटल हो गए 9 रुपीज। 9 में से 4 रुपीज अलॉटमेंट के जिसमें 2 रुपीज प्रीमियम इंक्लूडेड था और 2 रुपीज फर्स्ट कॉल के, ये रिसीव नहीं हुआ, ये भी रिसीव नहीं हुआ। अब 9 में से 6 रुपीज तो रिसीव हुए नहीं, तो 3 रुपीज एप्लीकेशन के तो रिसीव हो गए। यस और नो? Yes, sir. क्लियर है ना? ये 2 रुपीज मैंने प्रीमियम के ऐड किए हैं यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि Yes, sir. क्योंकि मुझे यहाँ पर अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम शो करना है, इसलिए किए। अब आगे वो कह रहे हैं आउट ऑफ these 600 shares were issued as fully paid। ध्यान रखना, 600 शेयर्स री इश्यू किए हैं एज फुल्ली पेड। फुल्ली पेड कब होगा? जब 10 रुपीज शेयर कैपिटल अकाउंट में पर शेयर क्रेडिट होगा, तभी तो फुल्ली पेड माना जाएगा। Yes, sir. और वो इस तरह से रीइश्यू किए हैं ताकि 900 रुपीज ट्रांसफर हो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, कैपिटल रिजर्व में 900 ट्रांसफर कर रहे हो तो पर शेयर कितना ट्रांसफर किया? 900 ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड, कितना आएगा? 1.5 रुपीज पर शेयर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया, ठीक है ना? Yes, sir. अगर 1.5 रुपीज पर शेयर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया है तो डिस्काउंट ऑन रीइश्यू कितना दिया? 3 रुपीज पर शेयर रिसीव हुआ था, 1.5 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया पर शेयर, तो डिस्काउंट पर शेयर कितना होगा? 1.5 रुपीज पर शेयर। ये रीइश्यू पे डिस्काउंट दिया। क्लियर? Yes, sir. अच्छा, जब रीइश्यू किए तो फुल्ली पेड अप बनाए हैं, यानी 10 रुपीज पे रीइश्यू किए और 10 में से 1.5 का डिस्काउंट दे दिया, तो रीइश्यू प्राइस क्या हो गया पर शेयर? 8.5 रुपए, 8.5। Yes, sir. बस हो गया क्वेश्चन। क्या दिक्कत है बोलो? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 शेयर्स इंटू 7 रुपीज पर शेयर कॉल अपॉन है 7000 रुपीज। क्योंकि अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं हुई थी और अलॉटमेंट के साथ ही प्रीमियम शामिल था, प्रीमियम भी ड्यू हुआ लेकिन रिसीव नहीं हुआ, तो प्रीमियम भी आएगा फॉरफीचर की एंट्री में। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 2000 रुपीज टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट
1000 इंटू 4000। अब देखो प्रीमियम डेबिट में कंसिडर किया तो हमने क्रेडिट में भी कंसिडर कर लिया। 4000 में से 2000 तो कैपिटल पार्ट है और 2000 प्रीमियम पार्ट है। क्लियर है ना बच्चे? Yes, sir. टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1000 इंटू 2000 रुपीज, और टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट 1000 इंटू 3 रुपीज 3000 रुपीज। देखो 4 + 2 6, 6 + 3 9, और 9000 ही डेबिट साइड का टोटल। यहां तक समझ में आ गया? Yes, sir. रीइश्यू कर रहे हैं, सेकेंड एंट्री में यहां पर कर रहा हूं, बैंक अकाउंट डेबिट। रीइश्यूड प्राइस हम ऑलरेडी निकाल चुके थे 8.5, तो 8.5 इंटू 600 शेयर्स कितने हो गए? 5100 शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट पर शेयर निकाला था हमने 1.5 इंटू 600 शेयर्स 900 रुपीज। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 600 इंटू 10 6000 रुपीज, क्योंकि फुल्ली पेड अप बनाना था। बोलो क्लियर है? Yes, sir. लास्ट एंट्री ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, वो तो क्वेश्चन में ही बता रखा है। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 900 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 900। बोलो क्लियर है? Yes, sir. इलिस्ट्रेशन नंबर 36 आपका है होमवर्क आज का। 36 देख लो एक बार, कोई डाउट्स हो तो पूछ लो, एक बार पढ़ के देखो 36। सेम ही है। सी लिमिटेड फॉरफिटेड 800 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इश्यूड एट 30% प्रीमियम, तो 3 रुपीज पर शेयर प्रीमियम हो गया। टू बी पेड एट द Yes, टाइम sir. ऑफ अलॉटमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। फर्स्ट कॉल के 2 रुपीज पर शेयर पे नहीं किए, इस वजह से ये 800 शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट कर लिए। द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹2 हैज नॉट येट बीन कॉल्ड। 2 रुपी कॉल अपॉन नहीं किए गए आउट ऑफ 10 रुपी, यानी 8 रुपीज कंपनी कॉल्ड अप कर चुकी है, और आउट ऑफ 8 रुपीज फर्स्ट कॉल के 2 रुपीज कंपनी को रिसीव नहीं हुए, तो रिमेनिंग 6 रुपीज रिसीव हो गए। जो 6 रुपीज रिसीव हो गए उसमें अलॉटमेंट का अमाउंट भी शामिल है, और प्रीमियम जो 3 रुपीज ड्यू था वो अलॉटमेंट पे ड्यू था। इसका मतलब अलॉटमेंट मनी अगर रिसीव हो गई तो प्रीमियम भी रिसीव हो गया। प्रीमियम वंस रिसीव्ड कैन नॉट बी कैंसल्ड। ठीक है ना? इसमें से 200 शेयर कंपनी ने रीइश्यू कर दिए एज ₹8 पेड अप फॉर ₹8 पर शेयर, यानी रीइश्यू के ऊपर कंपनी ने कोई डिस्काउंट नहीं दिया। तो अर्लियर जो 6 रुपीज पर शेयर कंपनी ने रिसीव किए थे, कैपिटल पोर्शन की बात करूं, प्रीमियम हटा दिया मैंने, क्योंकि प्रीमियम जो हमने रिसीव कर लिया उसको हम कैंसिल नहीं कर सकते। तो अर्लियर पर शेयर जो हमने 6 रुपीज रिसीव किए थे, वो 6 रुपीज पर शेयर ऑन द रीइश्यूड शेयर्स विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व फ्रॉम शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो रीइश्यू पे कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? रीइश्यू कितने किए? 200 शेयर्स, 6 रुपीज पर शेयर, 1200 रुपीज कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होंगे। बोलो क्लियर है? Yes, sir. तो ये क्वेश्चन कर लोगी ना बच्चे? Yes, sir. 36 भी आपका होमवर्क है, और एक बार पेज नंबर आओ 7.74। यहां पर आपको दे रखा है इलिस्ट्रेशन नंबर 37, BMY लिमिटेड का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी ट्राई करना, ये भी मैं दे रहा हूं होमवर्क के अंदर। ठीक है? Yes, okay, sir. तो आज के लिए इतना ही। अप टू इलिस्ट्रेशन नंबर 37 मैं डन मान के चल रहा हूं। अगर कोई प्रॉब्लम्स होगी तो वो हम डिस्कस करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में हम इलिस्ट्रेशन नंबर 38 ऑनवर्ड्स करेंगे। क्लियर है? Yes, sir. ओके बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। गुड बाय। Bye, sir.